हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं सर्वनाम की। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और वो भेद कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम की परिभाषा की। तो सर्वनाम की परिभाषा कहती है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा है। और सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी कि जो सबके नाम की जगह यूज़ होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं, तुम, वह, हम, कुछ, कौन, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, ये सारी जो है सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और उसके बाद फिर हम जानते हैं सर्वनाम के भेद किसे कहते हैं या सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, यानी सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। इनको हम एक एक करके डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी व्यक्ति का बोध होता है, किसी व्यक्ति की जानकारी मिलती है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया वह, मैं, तुम, ये सारे जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। फिर उसके बाद बात आती है कि पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो ये 3 तरीके के होते हैं, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष। और उसके बाद फिर इनको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये हैं 2 लोग, ये है ए, ये है बी। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ए अगर कुछ कह रहा है बी से, तो ए जो है वो अपने बारे में बात कर रहा है। यानी कि ए के बारे में अगर बात होती है तो वह उत्तम पुरुष कहलाता है, यानी प्रथम पुरुष कहलाता है। अब इसके जो उदाहरण है वो है जैसे कि मैं, मैंने, मुझे, मेरा, यानी कि वो अपने को संबोधित करके अगर कोई चीज़ कह रहा है तो ये उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष की बात होती है। फिर उसके बाद अगला है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कब आता है? वक्ता जिनसे अपनी बात कह रहा है, यानी कि वक्ता जिनसे अपनी बात कह रहा है वह मध्यम पुरुष होगा। यानी कि अभी मैंने इसके पहले बताया था ना, ए हुआ, बी हुआ। ए ने अगर अपने बारे में जब बात की तो ये प्रथम पुरुष हुआ। ए ने बी से कोई चीज़ कही हुई है, यानी कि प्रथम पुरुष जिससे बात कर रहा है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और फिर इसके उदाहरण जो हैं वो है तुम, तुम्हें, तुझे, तुमको, यानी कि तुम का संबोधन जब हो रहा है तो वह मध्यम पुरुष कहलाता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या कहता है कि वक्ता और श्रोता जिसके विषय में बात करते हैं वह अन्य पुरुष होता है। अब देखिए, अभी तक बात हो रही थी कि 2 लोग थे, ये था ए, ये था बी, ठीक है, ए बी। अब ए ने जब अपने बारे में बात की तो ये प्रथम पुरुष कहलाया। बी के बारे में बात हुई तो ये मध्यम पुरुष कहलाया। अब ये दोनों अगर बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं तो तीसरा जो होगा वो अन्य पुरुष कहलाएगा। जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात की जाएगी वह अन्य पुरुष होगा। अन्य पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? वह, यह, वे, ये, उन्हें, इसको, ये सारे शब्द जो हैं ये अन्य पुरुष में कहलाएंगे। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हो गई कि प्रथम पुरुष यानी कि जो बात की अपने बारे में अगर बात हो रही है तो प्रथम पुरुष। वो मध्यम पुरुष होता है, जो श्रोता होता है वह मध्यम पुरुष होता है। और श्रोता और वक्ता जो किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे होंगे वो अन्य पुरुष कहलाता है। फिर उसके बाद अब आगे देखते हैं, हमारा जो दूसरा सर्वनाम का प्रकार है वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि अपनत्व का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि इसमें अपनेपन की झलक होती है। जैसे अपने आप, निजी। अपने आप या निजी कोई चीज़ जब
कोई ऐसा शब्द हो जिसमें अपनत्व झलकता हो, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे राम अपना कार्य स्वयं करेगा। अब यहाँ पे स्वयं शब्द जो है वो राम अपना काम स्वयं कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ये निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर अपना शब्द जो है, एक मिनट, यहाँ पर अपना शब्द जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। उसके बाद मैं खुद चला जाऊँगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, वक्ता कह रहा है कि मैं खुद से चला जाऊँगा, यानी कि अपने आप चला जाऊँगा, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध होता है, यानी कि कोई चीज़ निश्चित बताई जा रही है अगर किसी वाक्य में, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर इसके उदाहरण की हम बात करते हैं तो वह उसका मकान है। यहाँ पर क्या निश्चितता दिखाई जा रही है कि वह उसका मकान है। ऐसा नहीं है कि किसका मकान है, ये बात पता नहीं है, ये बात पता है, ये बात निश्चित है कि वह उसका ही मकान है। यह पुस्तक पुरानी है। अब यहाँ पर कोई निश्चितता दिखाई जा रही है कि जो सामने पुस्तक है वो पुरानी है, उस पुस्तक के बारे में कोई अज्ञात मतलब पुस्तक के विषय में कोई अज्ञात बात नहीं कही जा रही है, ज्ञात बात कही जा रही है, यानी कि निश्चित बात कही जा रही है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल विपरीत होगा। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न हो, यानी कि अनिश्चितता दिखाई जा रही हो, कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके उदाहरण, दाल में कुछ काला है, काला नहीं होगा, काला है। दाल में कुछ काला है, यानी कि कुछ काला है, कुछ तो बात है, पर एग्जैक्ट बात जो है वो नहीं पता है, कुछ तो बात है। कोई आया है, हमें ये नहीं पता है कि कौन आया है, जस्ट कोई आया है। और कुछ तो है, ये सारे शब्द जो हैं, यानी कि कुछ, कोई, ये सारे शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ की निश्चितता नहीं बता रहे हैं। फिर उसके बाद अगला है हमारा पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित होता है, यानी कि एक सर्वनाम शब्द का दूसरे से संबंध स्थापित होता है वहाँ पर, और तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हों, वहाँ पर सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और इसमें जो उसके उदाहरण हैं, या सर्वनाम शब्द के जो उदाहरण हैं वो हैं जो, सो, जैसा, वैसा, इस तरीके के शब्द अगर आएँ तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, क्योंकि ये एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से संबंध की बात करते हैं। और इसके उदाहरण अगर हम देखते हैं तो जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है, जो पढ़ता है वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर पढ़ने और आगे बढ़ने के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद जैसे जहाँ जहाँ वह गया है वहाँ वहाँ मैं गया हूँ, यानी जहाँ जहाँ वह घूमने गया है वहाँ वहाँ मैं भी गया हूँ, यहाँ पर संबंध दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। फिर उसके बाद अगली अगर हम बात करें छठा और लास्ट, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये नाम से ही है कि यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि क्या, कौन, कैसे, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि कौन आया, क्या खाना खाओगे, ये जहाँ पर मतलब प्रश्न पूछा जा रहा हो किसी वाक्य में, वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो ये थी बात सर्वनाम की। यहाँ पर हमने जाना सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार दोबारा से। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रकार हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।